भाई अगला नंबर पाकिस्तान का तो नहीं। ओ मेरे पाकिस्तानियों, वैभव सूर्यवंशी से, इंडिया से हमें अब कौन बचाएगा। और इंडिया ने भी आज क्वालिफाई कर लिया है, 3 मैचेस में 2 मैचेस जीतकर इंडिया ने बड़ी कंफर्टेबल फतह हासिल की ओमान के अगेंस्ट। लेकिन अब दोनों टीमें दोबारा से एक ड्रामेटिक फाइनल की एक मैच की दूरी के ऊपर आ गए हैं। दोनों टीमें सेमीफाइनल पहुंच गई हैं। अगर दोनों अपना सेमीफाइनल जीतती हैं तो दोबारा से एक ड्रामेटिक जो एशिया कप का फाइनल आपको देखने को मिल सकता है। इंडियन टीम ने जिस तरह की आज बैटिंग है ओमान के अगेंस्ट, इधर बड़े कुछ आएंगे चमचे बाय। तो भाई उन्होंने बताया है कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है। नंबर 1 जो टीम होती है ना, वो अपनी वीक टीम से इसी तरीके से ही खेलती है। और यहां तक ये बात सच है कि इंडिया की जीत हमसे हजम नहीं होती। हमसे मतलब मेरे अलावा की बात कर रहा हूं भाई। पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जीत के ऊपर इतने चर्चे होते हैं और इतने क्वेश्चन मार्क होते हैं, जबकि खुद की जीतने की औकात नहीं है। हमारी अपनी क्रिकेट टीम एक नंबर की नल्ली छपड़ी और बेरोजगार किस्म की है, लेकिन इंडियन टीम के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क्स उठाते हैं कि भाई ये मैच है वो फिक्स करके इंडिया ने जीता। ये मत समझे कि छक्के लगाते आके वो इम्प्रोवाइज करते हैं। उसके पीछे आप देखें, एक तो स्किल लेवल, एक तो मेहनत, दूसरा फंडामेंटल स्ट्रांग है। जुनून कैसे हैं ये बच्चे कल के सिस्टम से आ रहे हैं, एक सिस्टम है उनका पूरा। उनकी हर स्टेट अपार्ट फ्रॉम एक टीम है इंडिया की जो T20 होती है डोमेस्टिक है, हर स्टेट अपना T20 का टूर्नामेंट। तो लो भाइयों, सेमीफाइनल में प्रवेश हो चुका है इंडिया। और इंडिया का एक मैच जो पाकिस्तान के साथ था भाई, वो बुरी तरीके से हारा है इंडिया। और ओमान से इंडिया जीता है भाई, सेमीफाइनल हो चुका है। अब देखते हैं भाई पाकिस्तान मीडिया कैसे चिल्लाती है, और ये पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है। तो हम बार बार बोलते हैं अपनी टीम के बारे में, भाई ऐसी टीम बनो। टॉप की दुनिया की टॉप की टीम इंडिया है, उसके अलावा जितनी भी टीम्स है जो एशिया कप में खेल रही हैं वो सब एक जैसी हैं। वो छोटे बच्चे की बात कर रहे हो ना, सूर्यवंशी, ओ उसमें बहुत दम है यार। इंडिया नो डाउट कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त वर्ल्ड में, हो सकता है एशिया में तो कोई मुकाबला नहीं उनके साथ। इंडिया की टीम का भी पता था। देखें इमरान, अगर आप 2025 के अंदर 1980 और 1990 की क्रिकेट खेलेंगे, उस माइंडसेट से खेलेंगे, तो आप रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। और तैयार हो जाओ मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि ठोक दिया है ओमान को इंडिया ने। यही टीम इंडिया का लेवल है भाई। अपने मोंडे छोटे थल्ले करो, इंडिया को माफी मांगो, क्योंकि अब इंडिया ठोकने वाला है बेटा। अब इंडिया रिवेंज लेगा, क्योंकि ओमान को 135 के ऊपर फारग कर दिया और घंटा बजा दिया ओमान का। अगला नंबर पाकिस्तान का है, क्योंकि इंडिया की अब नजरें रहेंगी पाकिस्तान के ऊपर। वीडियो को लाइक कर देना मेरे इंडियन दोस्तों, जहां से भी आओगे, क्योंकि हमारा घंटा अब बजेगा। अब वैभव सूर्यवंशी हमें दूसरी दफा नहीं छोड़ेगा। छोड़ा उसने पहली दफा भी नहीं था, 45 के ऊपर वो आउट हुआ था और बड़े गुस्से में गया था। छोड़ेगा वो अब भी नहीं बेटा। इंडिया की टीम ना एक बड़ी टीम है। मैं ये कहता हूं शोखियां ना पहले मारो। हम पहले शोखियां मारने लगे पड़ते हैं कि भाई हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम अनबीटन हैं, हम तो ऐसे हैं, हमने इंडिया को हरा लिया। बेटा अभी भी IPL का टैलेंट तुम्हारे अंदर जो है वो डाल देगा प्रियांश आयरा, वैभव सूर्यवंशी का जो है वो एल किस तरह जो है वो बर्दाश्त कर पाओगे। उन्होंने हमें मैच ठोक देना। मान संदाकत बेटा, बड़ी बड़ी तू बातें करता है, हार्दिक पांड्या के स्टाइल की तू कॉपी करता है। चनक दे, तुझे पता है कि हार्दिक पांड्या किस लेवल का नाम है, हार्दिक पांड्या किस बड़ा का नाम है भाई। हार्दिक पांड्या की तरह बेटा तूने तो वर्ल्ड कप नहीं जितवाया। वो हार्दिक पांड्या है, वो कुछ भी करे, उसने वर्ल्ड कप जिताया, वो शूट करेगा। तूने तो खाली इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दिखाई है ना, वो भी तेरा कैच आउट था। ठीक है, अब आप लेट्स सी देखें भाई। मुझे तो डर है कि पता नहीं इंडिया जो हमारा पाजी क्या हाल करेगा। यकीन माने मैं आपको बताऊं, मैंने IPL के ना पाजी शुरू से मैचेस देखता आ रहा हूं, और आप जरा इमेजिन करके एक दफा देख लें, क्योंकि मुझे पता है अगर वैभव सूर्यवंशी 10 ओवर खेल गया, और इसके अलावा आप देखें जो सबसे ज्यादा मुझे जो है जिस प्लेयर का डर रहता है, प्रियांश आयरा, वैभव सूर्यवंशी, और जो नीचे से जब आप देखेंगे आशुतोष शर्मा, ये प्लेयर तगड़े प्लेयर हैं। ये जो 3 प्लेयर मैंने आपको बताया, जितेश शर्मा भी तगड़ा प्लेयर है। ये अगर 3-4 प्लेयर चल गए तो आप सोचो फिर तो भाजी 350 पौने 400 के आसपास जाके जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर करेंगे, और फिर ये डबल बदला लेंगे। आप नोट कर लीजिए डेट 23 तारीख को, इस 23 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल एक बार फिर से होने वाला है। एशिया कप नहीं, लेकिन राइजिंग स्टार एशिया कप का होने वाला है, और पाकिस्तान को पीटा जरूर जाएगा बहुत ज्यादा। जहां पे भी भाई इंडिया की टीम जा रही है ना, इंडिया के प्लेयर जा रहे हैं, वहां से जीत के आ रहे हैं। इंग्लैंड गई, वहां पे विराट नहीं था, रोहित नहीं था, वहां पे बराबर करके आए। कहा ऑस्ट्रेलिया के ODI सीरीज हारे, T20 जीत गए। ठीक है, घर में वेस्ट इंडीज से जीत गए विदाउट विराट रोहित। और अब जो मतलब आने वाली जनरेशन है उनको देख लो,
वो T20 में भाई 297 रन बोर्ड पे लगा रहे हैं। मतलब जो हमारी टीम ओडीआई में भाई रन बनाती है ना, वो इनके प्लेयर भाई T20 में बना रहे हैं। ब्रो मेरे को तो भाई ये सीरियसली मैं कहूँ ये इंसान ही नहीं लग रहा है जिस हिसाब से इसने आज बैटिंग की है। एक होता है मारना, दूसरा होता है भाई बगैर थूक के मारना। इसने भाई बगैर थूक के मारा है यार। कौन भाई इतना तेज खेलता है यार। इंडिया को माफी मांगो क्योंकि अब इंडिया ठोकने वाला है बेटा। अब इंडिया रिवेंज लेगा क्योंकि ओमान को 135 के ऊपर फारग कर दिया और घंटा बजा दिया ओमान का। अगला नंबर पाकिस्तान का है क्योंकि इंडिया की अब नजरें रहेंगी पाकिस्तान के ऊपर। मेरे ख्याल में शर्म की बात होगी अगर ओमान की इस परफॉर्मेंस से हम बोलेंगे जी पाकिस्तान भी इंडिया को हरा दे। पिछले 5, 6, 7 साल से जो हो रहा है ये कमाल टीम बन गई। पहले ही पता था बॉलिंग करे बैटिंग करे इंडिया देखो ना वेन देखो ना डिमोलिश। आज फिर मुकाबला उनके साथ था फिर जिनके साथ इनका मुकाबला नहीं होना चाहिए था। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ और इतनी बदतरीन शिकस्त अगर हुई जो कि नजर आ रही है तो उसके बाद तो फिर वही वाली बात है कि हाँ भाई क्रिकेट में इंडिया जीत जाता है, बाकी जगहों पे हम कहेंगे नहीं करेक्टे। 99% लोगों को ये पता है, आइडिया है कि इंडिया ही ये फाइनल जीतेगा क्योंकि जो टीम्स हैं कोई मुकाबला ही नहीं है, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। यही तो बात है। ओमान क्रिकेट टीम ने आज पाकिस्तान को लर्न दिया है। आज इंडिया को यकीन करो इंडिया तो जीती है लेकिन ओमान ने पाकिस्तान को लर्न दिया है कि भाई ये होती है बैटिंग, इस तरीके से की जाती है बैटिंग। भाई आगे देखो ना कौन खेल रहा है, आगे वर्ल्ड नंबर 1 टीम खड़ी हुई है। इंडिया ने पूरी साल में पहले ही मेहनत की है, उनको सारा सिलेबस याद है, उनको पता है कि किनको कहां से दबोचना है, किनकी गर्दन कहां से पकड़नी है। दुनिया को हैरान कर दिया कि यार अगर कोई क्रिकेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है तो सिर्फ इंडिया। मेरे ख्याल में 2017 के बाद आप जितने भी ट्रॉफीज आई हैं बड़ी बड़ी एशिया कप्स वगैरह T20 वगैरह सारे हमारी क्या अचीवमेंट है। हम हमेशा तैयारियों की बात करते हैं, हमें ये तो पता नहीं होता कि हमारा ओपनर कौन होगा। हमारी सिलेक्शन ये है कि हमें अपनी कंडीशन में हमें ये नहीं पता कि हमारी कंडीशन में स्पिनर्स ज्यादा खेलेंगे कि फास्ट बॉलर। आज अगर इंडिया के स्पिनर्स देखिए तो देख रहा था कि इंडिया के बॉलर्स जो थे वो उनके स्पिनर्स थे, उन्होंने सर्कल में मिड ऑन या मिड ऑफ को फिल्टर कभी कभार ले लेते थे अटैक करने के लिए। तो आप कैच भी छोड़ रहे हो फिर आप तो आई मीन कि इस तरह तो जीत या इस तरह तो क्रिकेट नहीं होती। क्रिकेट उनकी बात करते हैं, ये उनकी बात करते हैं, ये उनकी बात करते हैं, बेरट्टा मार मार के ऐसी की तैसी कर दी थी तुमने। ये देखो उनकी बात कर रहे हैं, हर जगह से इनको वहीं से लोग देखते हैं। अब तुम किस मुंह से कह रहे हो कि ये कौन सी ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है इंडिया? ये उनके मुंह में खा गए जो अपने लोगों को धोखा दे रहे थे। दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है, ठीक है। उन्होंने आपको सब बताया है, सर्किल में कैसे खेलना है, बीच में कैसे खेलना है। हर टाइप की बॉलिंग को पढ़ते हैं। आपको चांस लेना पड़ेगा आउट करने का। आप ये सोचेंगे मैं ये ओवर निकलवा लूं तो एंड अप आप फंस गए। काफी तो पाकिस्तान के जो मर्जी इंडिया कर ले, या तो हम वहां से जीत कर आएंगे, अगर जीते ना तो भाई वहां से हम चुरा कर लेकर आएंगे क्योंकि ये ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की है। एशिया कप की जो पिछली ट्रॉफी थी वो भी पाकिस्तान की थी। हमने मोहसिन नकवी को वहां पे बिठाया हुआ है क्योंकि जो पहले एशिया कप हुआ है जो फाइनल इंडिया विन किया था, इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की थी, वन साइडेड तमाम टीमों को ठोक कर गए थे। पाकिस्तान को 3-0 से पहला था, वो इंडिया ट्रॉफी तो विन किया था मगर हमारे चोरी करके ले आए थे। मगर इस बार फिर से भाईजान प्लान हमारा ऐसा ही है। आज ओमान ने हमें गलत साबित कर दिया कि सालों तुम लोग तो ओमान से भी कहीं दूसरी टीम हो। कुछ लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, कुछ लोग ओमान को सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे क्योंकि ओमान ने ब्रिलियंट क्रिकेट खेली है यहाँ पे और पाकिस्तान से लाख दर्जे क्रिकेट अच्छी खेली है यहाँ। सही किसी ने ट्वीट पे मुझे मैसेज किया है, पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल इस लेवल की चली गई है और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, इस लेवल पे ही गई है। अब हमारा जो क्या होगा क्योंकि इंडिया तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी है और इंडिया को क्वालिफाई तो दूर की बात, इंडिया को ये राइजिंग एशिया कप जीतने से पाजी को रोक नहीं सकता, मैं आपको बता दूं। और आज हमारा जिम्बू, मेरा घंटा, मेरा बोबजी था किंग, मेरे घंटे का किंग बेटा जिम्बाब्वे के खिलाफ आज 0 के ऊपर आउट हो गया। और आप देख लो, आप बात करते हो यंग टैलेंट की, इस टैलेंट की, वो टैलेंट की, कि आईपीएल में टैलेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं कहता हूं एक वैभव सूर्यवंशी की आप बात कर लेना तो उसको भी पता है मैंने T20 क्रिकेट किस टाइप से खेलनी है 14-15 साल के बच्चे को। और बाबर साहब मैं कहता हूँ आधी क्रिकेट खेल चुका, उसको अभी भी नहीं पता चला कि मैंने जिम्बाब्वे के खिलाफ क्रिकेट किस तरह पाजी खेलनी है। 3 बॉलें जनाब साहब ने खेली है, उसके बाद 0। तो आप देखो इंडिया में बहुत टैलेंट है। और जब मैं आपको यहां बैठ के कह रहा हूं कि अब नहीं इंडिया आपसे हारेगा, वो जो आपका पायदार लगना था वो लग गया। अब समझो शायद वो दिन अब दोबारा नहीं आएगा क्रिकेट हिस्ट्री में, क्योंकि इंडिया हारता नहीं है, हारता है वो कभी कभी 5 साल में एक दफा, 4 साल में एक दफा। अब इंडिया आपको बहुत पहलेगा। मैं जो समझ रहा हूं टीम इंडिया को, वो आपसे अब सिर्फ मैच जीतने नहीं आएंगे, ना आपके अंदर जो है वो मैच ठोकने आएंगे, वो आपको बजाने आएंगे। बजाना मतलब घंटा बजाना। अब वो आपको बजाने आएंगे। अगर इंडिया पहले बैटिंग कर गया तो वो 20 ओवरों में फिर 200 नहीं करेंगे, वो जीतने नहीं आएंगे, वो 20 ओवरों में पॉइंट 350 ही करेंगे फिर। क्योंकि उनको मैंने वैभव सूर्यवंशी के अंदर वो गुस्सा देखा था।
जब वैभव सूर्यवंशी ने 45 पाकिस्तान के खिलाफ करके वो आउट हो गया था, उसने बड़ा गुस्सा किया था कि मैंने तो पेलना था। और अगर उस दिन वैभव सूर्यवंशी चल गया, साथ में प्रियांश आर्या चल गया, प्रियांश आर्या ने लॉ ऑफ एवरेजेस लगाई, वो 3 मैच में नहीं चला है। अगर वो चल गया ना इस मैच में, बेटा घर तक छोड़ के आएगा और दोनों के दोनों छोड़ के आएंगे। मारता बहुत है और पूरी टीम अलग, नमन धीर अलग, नमन धीर के भी छोटे कैमियोज आ रहे हैं। वो भी चल गया, वो भी बहुत मारेगा भाई, कोई भी नहीं हमारी टीम में, कोई भी नहीं। अपन को बस थोड़ी बॉलिंग अच्छी करनी है, बस ठीक, बॉलिंग अच्छी करनी। कल वापस आ जाइए, इंडिया पाकिस्तान में फाइनल होने वाला है, क्लियर हो चुका। भाई इंडिया की सीनियर टीम भी है, ये इंडिया की जूनियर टीम तो भाई उससे भी बड़ी खतरनाक है। ये तो वही हो गया है, एक बाप का भी भाई बाप ही होता है। वैसे ही है भाई, इंडिया की टीम भी तगड़ी है, लेकिन इंडिया की जो यंग टीम है ना भाई, जो आने वाली जनरेशन है, वो भी भाई बहुत ज्यादा तगड़ी है, मतलब उससे भी ज्यादा खतरनाक है। देखो विराट रोहित से जान छूट गई थी दुनिया की। इवन के मैं अगर अपना बताऊं ना, मुझे लगा था कि यार विराट और रोहित चले जाएंगे ना तो इंडिया खत्म हो जाएगा, इंडिया की टीम खत्म हो जाएगी। एक बार इनका तुक्का लग गया पाकिस्तानियों का, इसका मतलब ये नहीं है बार बार जीतेंगे। मैटर करता है फाइनल। अगर फाइनल हम जीत गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा तुम्हें जूते की नोक पे रखेंगे, ये बात मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ, जूते की नोक पे रखेंगे। अब यहाँ से पाकिस्तान गो थ्रू कर चुका है सेमीफाइनल के लिए, और इंडिया इस ग्रुप से दोनों आगे, और पाकिस्तान इंडिया का हमें दोबारा से मौका मिल सकता है फाइनल में, तो मजा आने बहुत। तो अगर ओपनर है, अगर ये 20 ओवर रुक गए तो भाई 400 है, जिस हिसाब से इनकी क्रिकेट है। तो भाई क्या गंदे तरीके से भाई ये बंदा मारता है, अम्मा बहन एक की है। ये चलता आ रहा है, कभी 90s में हम इंडिया से नहीं जीते, ठीक है। उसके अलावा पिछले माह 3 दफा इंडिया से हार गए, 14 को मिला, 21 को मिला, जी लर्न मिला, फिर 28 को मिल गया। लर्न LEARN भाई हमें मिलता रहा है, लर्न समझिएगा, वो हमें मिला 3 दफा। फिर वुमेन्स इंडिया की क्रिकेट टीम ने हमें हरा दिया। आप देखिए हम हारते ही आ रहे हैं, लेकिन अब जो माहौल सजेगा ना इंडिया पाकिस्तान का, मैं कहता हूँ भाईजान फाइनल में अगर माहौल सजेगा ना तो आपको मजा आ जाएगा, आपको फाइनल में मजा आ जाएगा, आपका मजा दुबला हो जाएगा। क्योंकि अब टीम इंडिया जीतने नहीं आएगी, वो बजाने आएगी। और आज ओमान का आप देख लें कि ओमान को पकड़ के फाड़ कर दिया, ठीक है। ओमान UAE उस लेवल की टीमें नहीं है, क्योंकि इंडिया के प्लेयर IPL खेलते हैं, दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स को यार वो खेलते हैं, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, ठीक है। इनके सामने तो वो भी कुछ नहीं है, इनके सामने तो भाजी रबाडा, ठीक है, इनके सामने लुंगी गिडी, इनके सामने वो जो बॉलर रहते हैं भाजी वो भी कुछ नहीं है, ट्रेंट बोल्ट ये वो। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के यंग टैलेंट के खिलाफ ये एक्सपोज हो गया? गलत है, वो पकड़ के हमें पेलने वाले हैं। तो मुझे तो पहले से डर लगा हुआ कि हमें 350 ना ठोक दें। लेट्स सी, देखे क्या बनेगा। शोएब अख्तर ने भी बोला था, इवन उन्होंने बोला था भाई अब जब इंडिया आपको बचाने आएगा, अब इंडिया के खिलाफ आपको बड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है भाई, और एक Facebook पेज है भाई, उसको भी आपको फॉलो कर लेना है।